कर दिया। इवन अदरवाइज मुझे में एक चीज बोलने में डर नहीं है, बीजेपी ही बनेगा, 27 में टूटेगा। अमित शाह ऐसे आदमी नहीं है, बैठे ईगल ही बैठेगी ऊपर। नहीं क्या भाई, नहीं 27 मैं समझा नहीं, थोड़ा आप समझाइए क्या बस इतने, इससे मैं नहीं बोल नहीं आप ये ऐसे मसाला डाल के धुआं उठा छौंक लगा, धुआं नहीं उड़ा रहा है, धुआं नहीं हो, 27 टूटेगी, हाँ 27 टूटेगी तो 45 46 में वो 50 भी बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस में 2-3 भी आ जाएगा, आम आदमी पार्टी में तो दोनों टूटेगी। अमित शाह छोड़ेगा नहीं आम आदमी पार्टी, इतना दूर लेके आ गया है। ये रणनीति बिल्कुल आरएसएस का, बीएसपी का रणनीति है, इतना 43 आने में अमित शाह का नेतृत्व में। ये अमित शाह का लड़ाई है, अमित शाह का गौर प्रश्न है। शैली जी वो कह रहे हैं राजगोपालन सर कि अगर आप, वैसे तो बीजेपी 42 सीटें हासिल कर लेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए और खतरा है, बीजेपी और तोड़ देगी आपकी पार्टी, खत्म कर देगी केजरीवाल की पॉलिटिक्स। केजरीवाल लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। आपने म्यूट किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में खुलेआम बोला जाता है। हाँ आप बोलिए म्यूट है। नहीं आप बोलिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की छवि कैसी है कि एक नेशनल टीवी पे खुलेआम एक स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको तोड़ देगी, उसको तोड़ देगी। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने लोटस ऑपरेशन के माध्यम से सरकारों को गिराया है, इसका असर पंजाब में भी पड़ेगा। मैं एक सेकंड आप दोनों को रोक रहा हूं, कुछ बड़े चेहरों को लेकर खबर आ रही है, वो बता दूं। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो पीछे चल रहे हैं, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। इस वक्त शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन 8000 वोट से पीछे चल रहे हैं, उनका जीतना मुश्किल है। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज 2583 वोट से पीछे, कालकाजी से आतिशी 1039 वोट से पीछे, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया 1314 वोट से पीछे, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती 1400 वोट से पीछे। यानी कई बड़े चेहरे जो हैं वो दिल्ली चुनाव में इस वक्त आम आदमी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। खत्म हो चुका है। हाँ ये पीपी खत्म हो, एक बार सुनिए, एक बयान आ रहा है, सुनिए। होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है, और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के चेहरे पे जो नकाब था वो उतरता हुआ दिख रहा है। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। रोहन भाई, अभी भी बहुत जगहों पे क्लोज फाइट है, अभी 3-4 राउंड की काउंटिंग हुई है, आम आदमी पार्टी बहुत आश्वस्त है कि वो लोग कमबैक कर लेंगे। देखिए मैंने अभी आंकड़ा देखा सुशांत भाई, 17 सीटें ऐसी है जहां पे लीड 1000 से कम है, और वो 17 में से 12 सीटें आम आदमी है जहां पे 1000 से कम लीड है और 5 भाजपा है। केजरीवाल की लीड अभी 223 वोट है, तो मुझे लगता है हमारा नंबर और बढ़ेगा, मुझे लगता है हमारा आंकड़ा 50 को टच करेगा। शैली जी वो कह रहे हैं कि ज्यादा सीटें जहां पर मार्जिन कम है वो तो आपकी हैं, अभी आप और लूज करेंगे। देखिए जहां जहां मार्जिन कम है वहां पर आम आदमी पार्टी ही लीड करने वाली है, और बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम जीतेंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी को। और दिल्ली की जनता को भी इस बार चुनाव से पहले मालूम था, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से दिल्ली में चुनाव लड़ा, इलेक्टोरल स्कैम किया, किस प्रकार से वोट खरीदने की कोशिश करी, पैसे बांटे, कपड़े बांटे, साड़ी बांटी, चदरें बांटे, जूते बांटे, और जिस प्रकार से गुंडागर्दी और गाली गलौज भारतीय जनता पार्टी ने करी। अभी कुछ ही समय बाद आप देखेंगे नतीजे कुछ और ही होंगे, हमें थोड़ा इंतजार करने की लेकिन शैली जी एक चीज और बताइए, और आम आदमी पार्टी बहुमत से अपनी सरकार। शैली जी एक बात और बताइए, अभी बीच में अरविंद केजरीवाल जी जो है वो ये भी माहौल बना रहे थे कि योगी जी जो है उनकी शीर्ष नेतृत्व से कुछ लड़ाई चल रही है, योगी जी की भी कुर्सी खतरे में है। वहां मिल्कीपुर में देखिए योगी जी तो बड़ी जीत की तरफ बढ़ गए हैं। अच्छा मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, देखिए बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि मैंने अभी दिल्ली चुनाव को लेकर रिजल्ट देखा ही नहीं। अद्भुत है बॉस, प्रियंका वाड्रा कह रही है मैंने चुनाव का रिजल्ट ही नहीं देखा है। यहां हर आदमी सुबह से उठ के बैठा हुआ है। अजय जी, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि मैंने दिल्ली का अभी रिजल्ट देखा नहीं, क्या हो रहा है?
देखिए दिल्ली का रिजल्ट जब पूरा आ जाएगा तो तब देखेंगे। अच्छा, वो तब देखेंगे, अनुमान, अभी नहीं, अभी तो कार्यकर्ता वगैरह देखे। अनुमान और रुझानों पर नहीं। बीच में अजय भाई, लेकिन मुझे अनुमान आप लोगों और का रुझानों कलेजा पर। लेकिन मजबूत है, कैसे डिफेंड कर पाते हैं। नहीं, आप सोचिए सुबह से उठ के यहाँ बैठ के पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं और पार्टी की शीर्ष नेता कह रही है कि मैंने तो अभी रिजल्ट देखा ही नहीं। देखिए वो शीर्ष नेता हैं, अनुमान और रिजल्ट्स वो उस पे, देखिए अनुमान और रिजल्ट्स पे वो चर्चा नहीं है, देख रहे हैं सारी चीजें कह हैं। रही है नहीं देखे भाई, कहाँ कह रहे हैं? अरे कहीं है भाई कि मैंने अभी तक रिजल्ट देखा ही नहीं नहीं। नहीं, आप दिखवाओ ना उनका वो कोई। एक दुआ है ना सुशांत जी, उनका- इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी नेता ऐसा बोल सकती, कह रही दिखवाओ। अच्छा दिखा भी दूंगा, फिर आप डिफेंड करने का कुछ नहीं नया नहीं, आप लाएंगे। दिखाओ कि उनका बयान है, नहीं है ऐसा उनका बयान। खाता नहीं खोलने सुशांत जी नहीं है ना, अच्छा मतलब देख रही हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। कांग्रेस बीच को में मालूम राहुल है गांधी कि एक मिनट, बीमार देख भी रही हैं, नहीं कह रहे हैं। खोलने सुनवाइए, वाले, प्रियंका का तभी बयान वो सुनो। उठकर सुबह टीवी ऑन करके लगा I haven't checked it. BJP and what you say? BJP clear victory, 15 seats. I haven't seen the results. Just light. नहीं नहीं, अजय वर्मा अब पहले इन्होंने कहा कि बयान ऐसा दिया ही नहीं, अब आ गया कि मैंने देखा ही नहीं है। अब नहीं, अब इनका हुनर भी तो देखिए कैसे ढकेंगे, दिखाइए। अरे भाई, सर कुछ हो जाए प्रदर्शन। अरे भाई, मैंने आपसे कहा सिन्हा साहब, ये सब एक क्रोनोलॉजी है और कुछ नहीं है। अच्छा लेकिन मुझे प्रियंका बताइए, जी की मुझे chronology। बताइए राजगोपालन सर, वो क्या देखेंगे जब उनको पता है कांग्रेस को 0 आ रही राहुल है? गांधी का देखेगा, तो बाई केजरीवाल बहन ऐसे ऐसे जी- जाएगा फिर दोनों हाथ मिला करके, बाकी कुछ नहीं है। Oh God, I am loving it. राहुल गांधी ने बीमार पड़ गया बीच में, पता आपको 15 दिन गायब हो गया। क्या बीमारी है पता नहीं। वो गला- कह रहे गला टाल- खराब हो गया, नहीं, सर। नहीं, टाल्कम पाउडर है वो मुंह पर गया, ऐसे नहीं ऐसे कह रहे। 15 दिन ये नहीं, 2 पता दिन। है। सुनो मैं बताता हूँ, हाँ, 15 चुनाव थे, उसकी पटपड़गंज की जनसभा थी, बादली और बवाना में 2 जनसभा उनकी मादीपुर कैंसिल भी हुई। थी, मादीपुर। वो कैंसिल हुई उनकी, गला खराब होने की वजह से उनको गले में इन्फेक्शन था, इसलिए खराब हुई। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल कोई सही बात है। नहीं, नहीं, पदयात्रा रोहन भी गुप्ता cancel जी करी हमारे गई साथ हैं। दिल्ली में। रोहन भाई, आप तो कांग्रेस से आए हैं, मुझे लगता है इन्हीं चीजों से परेशान होकर आए होंगे। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि मैंने अभी तक देखा ही नहीं है दिल्ली में हो क्या रहा है। देखिए सुशांत भाई, जो पार्टी जो जहां पे राजधानी है, अगर वहां पे चीजों को सीरियसली नहीं लेती है, आप क्या उनसे अपेक्षा रखेंगे? देखिए अभी तक तो कांग्रेस उस बात पे जश्न मना रही थी कि उनके स्ट्रांगली लड़ने से आम आदमी पार्टी हार रही, पर अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कांग्रेस का आंकड़ा 5% से बढ़ ही नहीं रहा। कम से कम एक मौका था उनके पास में कि असली मुद्दे लेके जनता के पास जाते, 2-3% वोट शेयर भी बढ़ता तो अपनी इज्जत बचाते। यहाँ तो वो भी नहीं दिख रहा। ये जो कैजुअल अप्रोच है सुशांत जी, इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। मैं यहाँ पे दिल्ली में 2 महीने से वॉर रूम का इंचार्ज हूँ। जिस प्रकार से एक हर पॉइंट पे जमीन पे उतारना, हर पॉइंट पे जनता के पास जाना, एक संवेदनशीलता होना, जनता की चीजों को समझना, जनता की चीजों को पूरा करना, ये सब चीज करना पड़ता है। अगर आप में वो जज्बा ही नहीं है जनता के लिए कुछ करने का, आप सोचेंगे कि ऐसी केबिन में बैठ के आपको वोट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। दूसरी बात सुशांत भाई, 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी क्यों हार रही है? वो पारदर्शिता की बात कर रही थी, ईमानदारी की बात की और सुशासन की बात की। तीनों काउंट पे बुरी तरह से फेल हुए सुशांत भाई। ये एकमात्र पार्टी थी जिसको इतना बड़ा जनादेश 10 साल से दिल्ली की जनता ने दिया, और फिर भी अगर आप काम नहीं करेंगे, दोषारोपण करेंगे दूसरे के ऊपर, जनता भरोसा नहीं करेगी। आपको बाहर जाना होगा,